तुम्हें किसी से बराबरी करना शोभा नहीं देता। अगर तुम ये सोचकर बराबरी करते हो ना कि देखो उससे पूछने वाले कितने लोग हैं। कई सारी बेटियां सोचती हैं कि देखो उसके उसे पूछने वाले कितने सारे लोग हैं। अपनी सखी से भी कई बार ईर्ष्या हो जाती है कि उसकी हालचाल के लिए उसके लिए कितने लोग खड़े हैं। उसके पति, माता पिता, सास ससुर वगैरह। और इस तरह से मेरे कई बच्चों को कई बार ऐसा महसूस होता है कि सामने वाले के साथ तो कितने लोग हैं, मेरे साथ क्यों नहीं है। हालांकि ये सच तुम्हें पता भी है कि सामने वाले के 100 लोग भी ना तुम्हारे साथ जो मैं हूं उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। फिर भी ये विचार तुम्हारे मन में आता है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए आना, क्षणिक, ये मैं मान सकता हूँ, ये स्वाभाविक है, ये किसी भी इंसान को आ सकता है। पर तुम्हें जो ये विचार आते हैं और ये कई देर तक तुम्हारे साथ रहते हैं और तुम इसके बारे में और सोचते हो, तो ये तुम्हारी ओर से गलती है। ये तुम तुलना करना बंद करो। अगर तुम तुलना करने पर आओगे ना, तो तुम उस सांसारिक माया से निकल नहीं पाओगे, जिसमें बहुत खराब से फंस जाओगे। अगर पूरी तरह से सांसारिक मोह माया हटा दिया जाए तो भी तुम नहीं टिक पाओगे जहां हो तुम। तो मैं पूरी तरह नहीं हटा सकता, लेकिन जो चीजें अनावश्यक है ना, उसके लिए मोह माया रखना ही नहीं है तुमने। साफ है ये बात। तुम्हें जिस खबर का इंतजार है ना, वो खबर आज सुनने को आ जाएगा, सुन लोगे। अंत में सब कुछ अच्छा होगा। एक बात मैं स्पष्ट और साफ तरीके से बताता हूं। नजर भी उसे ही लगती है। किसी का टोना टोटका, जादू भी उसी पर काम आता है जो व्यक्ति मन से मजबूत नहीं होता है, जो अपने आराध्य पर, अपने इष्ट देव पर भरोसा नहीं रखता है। तकलीफ उसी को होती है। जो भरोसा रखता है ना, विश्वास रखता है, उसे तकलीफ नहीं हो सकती। उस पर ये चीजें कभी हावी नहीं हो सकती। और हाँ, जो कि तुम बात कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं, निश्चित ही कुछ लोग कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो तुम्हें पसंद नहीं आएंगी या तुम्हें पसंद नहीं है। पूरी तरह से उनसे दूरी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ना, जो गलत है ना, उनके समीप भी रहने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके अलग हट सकते हो उतना अलग हट जाओ, इसी में भलाई है। और एक बात कहूं, जिस लड़की से, खासकर एक विशेष कन्या से, जिससे तुम्हारे मन को ना, जिसके प्रति प्रेम भी है पर साथ ही साथ जिसके प्रति क्रोध भी है, मैं ये कहना चाहूंगा तुमसे कि तुम ना क्रोध को परे रखो। कुछ बातें, कुछ उस कन्या की आदतें बुरी हैं, मैं मानता हूं, मगर वो अपनी बुद्धि से नहीं चलती है, वो अपने मतलबों के हिसाब से जीती है। वो मतलब के लिए किसी के श्री चरणों को स्पर्श भी कर सकती है, और मतलब ना हो ना, तो वो उस व्यक्ति को जीवन से बेदखल भी कर सकती है। लेकिन अगर तुम ध्यान से जानने की कोशिश करोगे ना, तो उस कन्या का मतलब केवल और केवल उसका जीवन है, उसकी जीवन की जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पाती, और इसलिए उसका स्वभाव ऐसा है जो ठीक हो जाएगा समय के साथ। वो कन्या पूजा पाठ करती है, इसलिए तुम ऐसे लोगों के प्रति ना क्रोध मत रखो मन में। जो धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना शुरू कर दिया है ना, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो धीरे 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 रास्ते पर आ जाएगा। तो ये भी आ जाएगी, इसके लिए तुम ज्यादा मत सोचो। बस अच्छी भावनाएं रखो और उसके लिए तोहफा लेकर जाना। खुश रहो।